बलूचिस्तान में छिड़ गया है गृह युद्ध। बीएलए ने किया पाकिस्तान पर बड़ा हमला, 42 सैनिकों को उतारा मौत के घाट, कई ठिकानों पर कर लिया कब्जा। आतंकियों को पालने वाला पाकिस्तान आज खुद अपने ही घर में लगी आग में झुलस रहा है। सब बलूचिस्तान के अंदर हमला हुआ है। 150 के करीब दहशतगर्दों को पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने एलिमिनेट किया है। बल्कि बीएलए जिन्होंने इस चीज को एडमिट किया है, इस हमले को, उसके पीछे सिर्फ फंडिंग किनकी है? भारत की, कोई दूसरी चीज इसमें नहीं। कि बलूचिस्तान में अक्सर लोग आप में से जानते होंगे डेफिनेटली कि बलूचिस्तान में आज जो है तकरीबन 12 के करीब लोकेशंस पर बीएलए ने अटैक किया है। कहा यह जा रहा है तकरीबन 58 के करीब बीएलए के लोग जो हैं उनकी जानें गई हैं और 10 के करीब जो है वो कहा यह जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जो हैं उनकी जानें गई हैं। लेकिन आज मजा आ रहा था देखकर खून की होली पाकिस्तान के अंदर खिलती हुई। पाकिस्तान के परकच्छे उड़ा दिए गए हैं बलूचिस्तान के जो धाकड़ लोग हैं। भाई वाह, मजा आ गया बलोचियों आपको देखकर, जो आप पाकिस्तान की जो हालत कर रहे हैं। बलोच 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 बलोच, जय बलोच। सबसे पहले तो सबको जय बलोच भी साथ में। ऐसे कौन मारता है सर? हाँ, जय हिंगल राज माता की। ऐसे ही मारते हैं आदि, जो एक क्या बोलो उसको आप, एस्केलेशन इज अ रॉन्ग वर्ड, जो एक ग्रेजुएशन होता है ना, जो लेवल बढ़ता जाता है, तो ये जो इंसर्जेंसी स्टार्ट हुई थी डूबती गई फिर चढ़ती, एक बार थोड़ी हुई है। उनकी पनाहगाहें अफगानिस्तान में है, फंडिंग सारी भारत की है, ट्रेनिंग सारी भारत। क्या इसके बाद भारत अब तैयार है अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा उस पर? आप क्या चाहते क्या इस रीजन के अंदर? आप और तीसरी एक बात, चाबहार से आप दस्तबरदार हो चुके हैं, अब बीएलए को वहां से सपोर्ट हासिल नहीं है। जय हिंद साथियों। पाकिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने पाकिस्तान के सैनिकों को काफी लंबे अरसे से तंग करके रखा है और अब जो रिपोर्ट सामने आई है जिससे पाकिस्तान और भी शर्मसार हो गया है, क्योंकि ये घटना ये बता रही है कि किस तरीके से पिछले 15 से 10 दिन के अंदर ही किस तरीके से पाकिस्तान के सैनिकों की ढेर लग गई है। बीएलए ने पाकिस्तान के सैनिकों को पूर के पास पहुंचा दिया है, वो भी 40 से ज्यादा सैनिकों को। और ये पाकिस्तान के लिए काफी शर्म की बात है, क्योंकि साथियों पाकिस्तान वर्षों मेहनत करके अपने यहाँ पर आतंकवादी इकट्ठा किए, दुनिया के दूसरे देशों में फैलाए आतंकवाद, खासकर भारत में। लेकिन अब वो सब जो है घूमकर पाकिस्तान में आके बैठ गए और देख रहे हैं किस तरीके से पाकिस्तान में जितने आतंकी हैं लगभग उनको अननोन गनमैन आके ठोकता जा रहा है। लेकिन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ये पाकिस्तान के सैनिकों को ठोकने में लगी पड़ी है उस एरिया के अंदर। वहाँ पर पाकिस्तान की पुलिस भी जो है वो सदमे में है, वो खौफ में रहती है कि कब बीएलए वाले आएंगे और इनको जला के निकल जाएंगे। क्योंकि साथियों बीएलए जो है पूरी तरीके से पाकिस्तान सरकार के विरोध जो है वो बहुत लंबे समय से करता आ रहा है और इसका कारण है कि पाकिस्तान की सरकार ने हमेशा से ही बलूचिस्तान के लोगों के साथ भेदभाव करने की कोशिश की, जिस चक्कर में बलूचिस्तान के लोगों ने अपनी ही आर्मी बना ली और अपने क्षेत्र में खुद का कंट्रोल लगभग ये कर रहे हैं। पाकिस्तान इस समय गृह युद्ध में जकड़ा हुआ है, हालांकि ये बातें कर रहा है दुनिया में शांति स्थापित करने की, ईरान और अमेरिका के मध्य युद्ध रुकवाने की बातें कर रहा है। दूसरी तरफ इसके यहाँ खुद गृह युद्ध में ये पाकिस्तान उलझा हुआ है। इसके यहाँ वाटर का शॉर्टेज चल रहा है, बिजली का शॉर्टेज, यानी कि इस समय चारों तरफ से मुसीबतें पाकिस्तान को घेर के रखा है। लेकिन इनके अकल देखिए, ये अपने यहाँ का हालात कंट्रोल करने के बजाय दुनिया के हालात को कंट्रोल करने की कोशिश में है। अब बात ये की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टेटमेंट आ रहा है या गवर्नमेंट की तरफ से जो उनके बलूचिस्तान के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनका ये कहना है कि जी ये हमले जो हैं वो हमने नाकाम बना दिए, यानी 12 जगह अटैक हुआ और आप कह रहे हैं कि हमले या अटैक जो थे वो नाकाम बना दिए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि 12 के करीब ये अटैक जो किए गए ये ऐसे ही बैठे बैठे तो उन्होंने नहीं सोचा होगा कि चलो अभी उठकर और अटैक शुरू कर देते हैं। डेफिनेटली इसके लिए कोई प्लानिंग की गई होगी, किसी तरीके से वो लोग वहां पहुंचे होंगे और अटैक किए गए होंगे। तो उस वक्त ये इंटेलिजेंस जो हमारी जो अपने आप को नंबर 1 कहते हैं, जी हाँ ये नंबर 1 इंटेलिजेंस जो है ये क्या कर रही थी और इन्हें क्यों पता नहीं लगा कि इस 12 जगह पर जो है ये अटैक होने वाले हैं। यही हमने इससे पहले कई बार देखा जब जाफर एक्सप्रेस जो है उसको हाईजैक किया गया और कई दूसरी जगह पर जब बलूचिस्तान में अटैक होते हैं तो ये यही कहानी सुना देते हैं कि जी यहाँ पर जो है वो अचानक से अटैक हुआ है और जी हमने हमले या अटैक जो है वो नाकाम बना दिए। जी ये अटैक नाकाम नहीं है, ये कामयाब अटैक है
क्योंकि 12 जगह पर उन्होंने ना सिर्फ ये कि आपके सिक्योरिटी फोर्सेस का नुकसान किया है, 12 जगह उन्होंने अटैक करने में वो कामयाब रहे हैं। जिन्ना का जो ये नाजायज बच्चे हैं उसके, जिसको बनाया गया था जिन्ना की जिद के कारण, आज उसकी कब्र के साथ इन सबकी भी कब्र खुदने वाली है। लेकिन प्रॉब्लम एक ही है, जिन्ना की कब्र में उसकी लाश पड़ी है, लेकिन जब उसके साथ में लाशें डाली जाएंगी तो उसमें किसी की टांग, किसी की आंख और किसी का कटा हुआ कुछ लगा होगा। किसी को यही पता नहीं लगेगा कि है कौन। दोस्तों आप तैयार हो जाइए, क्योंकि एक ऐसा सच है जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। आज ऐसे ही नहीं मैं ये वीडियो बना रहा हूं। पाकिस्तान के 12 बड़े शहर हैं जहां पर बलूची वीरों ने कब्जा कर लिया। 200 से ज्यादा जो इनके वर्दी वाले लोग थे, जिसको ये बोलते हैं कि बड़े ही हमारे नौजवान हैं, वो अब नौजवान रह गए हैं। लेकिन इस बार जो ये वाला फेज है, विच इज नाउ ऑलमोस्ट टचिंग 15 इयर्स, इसमें ये मीनिंगफुल एस्केलेशन हो रही है। बिकॉज इस बार ना वो पूरा कोऑर्डिनेटेड काम कर रहे हैं। पहले क्या था, एक ग्रुप कबीले वाला है ना, बलोच भी कबीले वाले पॉपुलेशन है, जैसे अफगान है, और अपने अपने कबीले की लॉयल्टी अपने अपने एरिया में ठोकते रहते थे, फिर मार भी खाते थे, फिर इनके मैन को उठा के लेके जाते थे। लेडीज के साथ तो जो हुआ सो हुआ। वेरी सैड, क्या बात करनी पाकिस्तान के साथ। बट अभी क्या हुआ है कि 2018-19 में जब BRAS बनी और उसके बाद इनकी कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हुई, और अभी पिछले 2 महीने 3 महीने में हमें क्रॉस बॉर्डर कोऑर्डिनेशन ज्यादा दिख रही है। वो ईरान और सिस्तान का बलोचिस्तान और इधर का बलोचिस्तान में आपस में ये लोग गए भी थे और वहां पकड़े भी गए, मारे भी गए थे। वेंट टू जॉइन दैट प्रोटेस्ट वाला, वो एक बड़ी गेम आ रही थी उस टाइम। ये लग रहा था क्लियर कट कि अमेरिका जो है वो इनको से डील कर चुका किसी तरीके से। लेकिन जो अभी तोड़ना शुरू किया इन्होंने, ये तो एकदम से 360 डिग्री और 180 डिग्री उल्टा हो गया है। बिकॉज ये आप देखें, ये अकेला नहीं है ये जो सीन चल रहा है। पहले KPK में प्रॉब्लम शुरू हुई, और KPK में TTP के एज पर पाकिस्तानी नोबडी बिलीव्स देम, उन्होंने 50-60 फाइटर मार दिए। मारे थोड़े से, 50-60 नहीं। इनका खुद बड़ा नुकसान हुआ है थ्रू KPK। लेकिन जो TTP का जो लास्ट एक्शन हुआ है वो हुआ पंजगुर में। पंजगुर इज इन बलोचिस्तान। तो वो जो हम कितनी बार बात कर चुके हैं कि 44% टेरिटरी और ऑफिशियल फिगर्स में 6-7%, बट एक्चुअली 13% पॉपुलेशन है। जो आप बलोचों से बात करें, उनके जो लीडर्स कहते हैं हमारा जानबूझ के इन्होंने, इसके बारे में बात कर चुके हैं ऑलरेडी, जानबूझ के सेंसस में इसके डेटा को कम रखते हैं टू शो कि एक तो उनको स्टेट के वेलफेयर के फंड्स कम हों, अलॉट हों, क्योंकि कम लोग हैं कागजों में, वैसे ज़्यादा है। तो मतलब 13 to 15% पॉपुलेशन। तो वो जो उनका एक बड़ा हैंडीकैप था, जो हम कई बार बात करते थे कि यार इनको ना एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए जो आए और आके इनके साथ बैठे, तब जाके बलूचिस्तान बन सकता है। अदरवाइज 15% पॉपुलेशन भी एक देश की, अगर आप देखेंगे 28-30 करोड़ का, अगर 15% भी वर्कआउट करते हैं आप, तो वो 44% टेरिटरी को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो वो जो हैंडीकैप जो वो एक था, वो इनकी अंडरस्टैंडिंग को 4-5 महीने पहले आपको देखा होगा ट्वीट आने शुरू हुए थे। एक तो पहले BLA और BRAS एंड TTP की आपस में अंडरस्टैंडिंग हुई, वो 2 साल पहले की बात है।